दोस्तों, महाभारत की कहानी जितनी बार पढ़ी जाती है कुछ नए किस्से बाहर निकल कर आते हैं। महाभारत में ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी कल्पना भी कर पाना नामुमकिन है। इसी कल्पना में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी होना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। धन संपत्ति का लोभ, ईर्ष्या, प्रतिशोध का भाव, घमंड, ये सब इस कहानी में भी देखे जा सकते हैं। महाभारत की कहानी की व्याख्या कवि और विद्वान अलग अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। महाभारत से मिलती जुलती कई लोकप्रिय कथाएं भी है। इसी तरह से एक अध्याय जाम्बुल अध्याय है जिसमें द्रौपदी अपना राज पांडवों के सामने खोलती है। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को एक समान प्रेम नहीं करती थी। द्रौपदी सबसे ज्यादा अर्जुन को प्रेम करती थी, परंतु दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को वो प्रेम नहीं दे पाए क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने उसे शीघ्र ही तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि जिस फल को तुमने तोड़ा, इसी फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था जिससे पांडव साधु के प्रकोप का शिकार हो सकते थे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य वचन बोलने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने सारे राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फुट ऊपर उठ गया। अब कृष्ण ने भीम को बोलने के लिए कहा। साथ ही कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर तुमने असत्य कहा तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि लड़ाई, खाना, नींद और स्त्री प्रेम के प्रति उसकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वह धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उसके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उसके गधे का अपमान करता है वो उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वह धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी बिना कोई रहस्य छिपाए सब कुछ सत्य कहा। अब केवल द्रौपदी बची थी। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां यानी आँख, कान, नाक, मुँह और शरीर की तरह है। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद भी बिना किसी सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी कोई रहस्य छिपा रही है। तब द्रौपदी अपने पतियों की ओर देखते हुए कहती है, मैं आप 5 से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्रेम करती हूँ। मैं कर्ण से बहुत प्यार करती हूँ। जाति की वजह से मैं उनसे विवाह ना कर पाने के कारण पछता रही हूँ। अगर मैंने उनसे विवाह किया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। मुझे इतने दुखों का सामना ना करना पड़ता और मैं इतने दुखों से गुजर नहीं रही होती। यह सुनकर पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर लग गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ रहस्यमय कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।